जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो आज का जो मैं अमल आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुई हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं मेरे पास, महबूब को लेके बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मोहब्बत छोड़ के चली गई है, मोहब्बत ने ब्लॉक कर दिया है, हम उससे रब्ता करना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि वो हमसे ख़ुद रब्ता करे, हमें अनब्लॉक कर दे। हालांकि इस टॉपिक पे पहले भी मैंने वीडियोस तो अपलोड किए हैं, लेकिन लोगों के मसले मसाइल हर एक को डिफरेंट जो वज़ाइफ़ हैं उनसे फ़ायदा पहुंचता है। इतना बताऊंगी कि आप लोग यकीन रख के कोई भी अमल किया करें। जब आप कोई अमल करने जा रहे होते हैं तो उस पर यकीन ज़रूर रखा करें कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। शक में ना जाया करें, जब शक में जाते हैं तो फिर फ़ायदा भी नहीं होता। और दूसरी चीज़, जब वजीफ़े आपके नहीं पूरे हो रहे होते, यानी कि कबूल नहीं हो रहे होते, दुआ कबूल नहीं हो रही होती, तो इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दिया करें कि आपके कौन से ऐसे अमाल हैं जिसकी वजह से आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट है। तो जब आप कोई दुआ मांगते हैं, कोई वजीफ़ा शुरू करने लगते हैं, तो उससे पहले आपने एक तो अपने आप को 5 वक्त के नमाज का पाबंद बनाना है। दूसरा, जब आप कोई वजीफ़ा करने लगें तो पहले आप सदका खैरात कर लें, चाहे आप कोई भी मीठी चीज़ बच्चों में तकसीम कर दें या फिर जितनी आपकी तौफीक है, जितना आपको तौफीक है आप सदका दे दिए, चाहे 5 रुपये दे दें, चाहे 10 रुपये दे दें, सदका कर दें। सदका करके उसके बाद फिर वजीफ़ा शुरू किया करें। और वजीफ़ा शुरू करने से पहले अस्तग़फ़ार की तस्बीह कर लिया करें, ठीक है। एक तस्बीह करें या 1000 बार पढ़ें, ये आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह की तारीफ़ में कुछ बयान कर दें, चाहे पहला कलमा की एक तस्बीह कर लें या तीसरे कलमे की कोई तस्बीह, एक तस्बीह पढ़ लें पूरी, और या अल्लाह के किसी नाम की सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह अकबर की तस्बीह एक कर लें जब आप कोई वजीफ़ा शुरू करने लगते हैं, ठीक है। फिर आप अपना वजीफ़ा दुरूद शरीफ के साथ शुरू किया करें। तो आज का अमल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। ये सारे अमाल जो मैंने आपको बताया, इनको करने के बाद इनको डेली अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। 2000 बार कम अज़ कम, 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 बार इस्तग़फ़ार की कोई भी तस्बीह आप, यानी कि कोई भी कलमा इस्तग़फ़ार का आप पढ़ लिया करें, डेली पढ़ लिया करें। तो इससे भी आपके बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। दुरूद शरीफ को का विर्द जो है वो अपनी ज़ुबान पर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, छोटा पढ़ें या दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो आपको आसान लगता है पढ़ें। इन 2 अमाल के साथ ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और फिर वजीफ़ा जो भी आप करेंगे इनके साथ, तो फिर वो लाजमी कबूल होगा और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक वक्त में एक अमल किया करें, और जब एक अमल पूरा हो जाता है उसको फिर इंतज़ार किया करें। अगर दूसरा कोई अमल शुरू करना होता है तो कुछ अर्सा वेट करके फिर दूसरा अमल शुरू किया करें। फ़ौरन से एक वजीफ़े के बाद दूसरा, या एक वक्त में 4-4 वज़ाइफ मत शुरू किया करें, इससे भी बड़ा बोझ पड़ जाता है और वजीफ़ों में नाकामी हो सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। तो आज का वजीफ़ा आपको बताती चलूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का छोटा सा अमल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपने इसको हमेशा जारी रखना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। आप कोई भी टाइम फिक्स कर लें, किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहते हैं तो नमाज के साथ पढ़ लें, और अगर आप इसको वैसे किसी टाइम पे पढ़ना चाहते हैं लेकिन बावज़ू हालत में पढ़ेंगे आप, ठीक है। जो भी पढ़ेगा इसको वज़ू करके पढ़ेगा और पाक जगह पे बैठकर अमल करें, ठीक है। आपने सबसे पहले ये सारे अमाल के साथ साथ आपने फिर वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद फिर आपने जब वजीफ़े की नियत करनी है तो आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा कलमा पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरी पढ़ेंगे आप, और इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। 313 यानी 313 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और जब आप 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़ लें तो फिर आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने रब के हजूर गड़गड़ा के रो के अर्जी से अपने मकसद की दुआ करें, जो भी आपका मकसद है। और ये ख़ास अमल इसी टॉपिक के लिए जो मैंने आपको शुरू में ज़िक्र किया कि महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, या कोई छोड़ के चला गया उसको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, उसका दिल मुसख्खिर करने के लिए ये अमल है। और अगर आप
एक एक के लिए करना चाहें तो एक के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी को भी अपने बस में अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, किसी का भी, यानी कि खल्क़े कायनात जितनी भी है सारों उसका ज़िक्र है कि आप किसी को भी अपने को भी मुसख़िर करना चाहते हैं, अपने बस में करना चाहते हैं, उसका दिल अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, तो ये अमल जो है एक दफ़ा ही, यानी कि 313 मरतबा आपने पढ़ना है। लेकिन इसके साथ आप जिस का भी नाम लेंगे सब के दिल को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए भी ये अमल किया जा सकता है। और अगर आप किसी एक ख़ास बंदे के लिए आप करना चाहते हैं तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज का वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।